सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN58। 58वां कोड है, देखिए ध्यान से। TRN58 58वां कोड चल रहा है। सवाल नंबर 1 देखिएगा। सवाल नंबर 1 कहता है कि दो रेलगाड़ी जिनमें से प्रत्येक 90 मीटर की लंबी है। दो रेलगाड़ी है जिनमें से प्रत्येक 90 मीटर की लंबी है। तो इसका मतलब क्या दूरी हो जाएगा 90 कितना हो गया 180। तो टोटल दूरी आपका हो जाएगा 180। दो रेलगाड़ी है 90 मीटर लंबी है तो टोटल 180 हो गया। उसके बाद कहता है यदि वे एक ही दिशा में चले, यानी दोनों एक ही दिशा में चलेगा, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पास करता है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पास करता है। ध्यान देना है, 18 सेकंड में पास करता है यदि वह एक ही दिशा में चले। तो आप सोचिए कि जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है तो उसका चाल तो घटेगा। चाल लेकिन नहीं दिया है तो x - y चाल लेते हैं। फिर उसके बाद सवाल कहता है, उसका फिर सवाल कहता है यदि वह विपरीत दिशा में, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेगा तो 9 सेकंड में पास करेगा। तो फिर समय बता दिया, फिर समय बोला कि विपरीत दिशा में चलेगा तो 9 सेकंड में पास करेगा। तो विपरीत दिशा में चाल उसका क्या होगा, उसका चाल जुटेगा। तो जुटेगा तो दूरी तो वही होगा, दूरी 90 मीटर, दोनों लंबा है, दोनों 90 मीटर, 180 हो गया। दो स्टेप का सवाल आ गया तो लगा दीजिए आप चाल समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी 180 बटा चाल x - y। अब इसको काट सकते 10 बार में, तो हम लिखेंगे x - y बराबर 10। समीकरण 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 180 बटा चाल x + y। इसको काट देंगे 20 बार में, तो हम लिख सकते हैं x + y बराबर 20 हो गया। तो हमको पूछता है दोनों की चाल क्या है। तो चाल क्या है, तो x y का मान चाहिए। तो x का मान निकालने के लिए हम पढ़ाए हैं, दोनों डिजिट को जोड़ दिए हाफ करके, हाफ इंटू 10 + 20। और y का मान ज्ञात करने के लिए आपको हम बताए हैं हाफ कर लीजिए, दोनों को घटाव कर लिए, बड़ी में छोटी, 20 - 10 ये हो जाएगा y बराबर। तो यहाँ पर 30/2 यानी 15 ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 में से 10 गया बटा 2 5 हो जाएगा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर हो जाएगा 15 और 5 आंसर हो गए। लेकिन हमको समझाना था तो हम इस स्टाइल से बनाए। आपको बनाना पड़े तो आप कैसे बनाएंगे देखिएगा, उसका भी हम तरीका आपको बताते हैं कि उसका तरीका क्या होगा कि आप फटाफट लिख सकते हैं। ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना चलना नहीं है। अब देखिए आपको करना क्या है, एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा आप कि हमने क्या किया। तो सवाल बनाने के लिए आपको करना क्या है, सवाल कहा कि दोनों रेलगाड़ी के चाल 180 है, तो 180 है, समय बराबर सूत्र यहाँ लिखेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो 180 है, ऊपर दूरी नीचे चाल। यदि वह एक ही दिशा में चलेगा तो एक ही दिशा में तो चाल तो घटेगा, तो उसको समय लग जाता है। यहाँ पर समय लग जाता है कितना समय, 18 सेकंड। तो समीकरण 1 हो जाएगा। अगर वह विपरीत दिशा में चलेगा तो उसको 9 सेकंड का समय लगता है। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी 180 हो जाएगा, विपरीत दिशा में ये प्लस होगा। इसको काटेंगे 20 बार में, इसको काटेंगे 10 बार में। तो यहाँ पर सोच लीजिए कि x - y बराबर 10 और x + y बराबर 20 हो गया। हमको x का मान निकालना पड़ेगा, तो अब करना कुछ नहीं है, दोनों को जोड़ेंगे, 20 × 10 30, 30/2 15। y का मान निकालना है, दोनों को घटाएंगे, 20 में से 10 गया 10, 5, ये 15 और 5 आपका आंसर होगा। बस 2 लाइन में आपका आंसर होगा। लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए, तब फिर मज़ा आ जाएगा, अन्यथा नहीं बना सकते। चलिए सवाल 2 पर बढ़ते हैं, 2 पर आइए। सवाल नंबर 2 पर आते हैं, 2 को समझाते हैं। सवाल नंबर 2 यहाँ पर कहता है, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 2 कहता है कि एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन से सुबह 5 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। कोई स्टेशन है, सुबह 5 बजे चला और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब उसके बाद प्रस्थान करती है दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन सुबह 6:30 बजे 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। दूसरी रेलगाड़ी 6:30 बजे 7.5 में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो हमको कहता है, तो बताइए पहली रेलगाड़ी की ही दिशा में प्रस्थान करती है, यानी पहली रेलगाड़ी की दिशा में दूसरी रेलगाड़ी चलती है। तो दोनों रेलगाड़ियां कब और स्टेशन से कितनी दूरी पर मिलेगी, यानी दोनों रेलगाड़ियां कितना बजे मिलेगी और स्टेशन से कितना दूर पर मिलेगी ये बताना है। तो कुछ नहीं करना, ये 5 बजे खुला, ये 6:30 बजे खुला, 1.5 घंटा पहले खुल गया, 1 घंटा में 60, तो 1.5 घंटा में 90, तो 90 किलोमीटर तो ये चल देगा।
ये किलोमीटर प्रति घंटा मतलब होता है कि 1 घंटा में 60, तो 1.5 घंटा में कितना 90, तो 90 किलोमीटर चल देगा तब 6:30 बजेगा, तब 6:30 बजेगा यहाँ पर, तब ये ट्रेन भी यहाँ से खुल जाएगी। अब खुल जाएगी तो कितना देर में पकड़ लेगी, समय बराबर दूरी, तो दूरी 90 तय कर लिया, बटा चाल, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में दौड़ रहा है तो चाल तो घटेगा, 75 में 60 गया 15, ये 6 घंटा, यानी 6 घंटा के बाद ये मिल जाएगा। तो यहाँ बच गया था 6:30 बज गया था, 6:30 में 6 घंटा जोड़ेंगे तो 12:30 बजेगा, 12:30 बज गया, 12:30 बजे ये भेंट करेगा। 12:30 बजे वाला ऑप्शन देख लेते हैं, 12:30 बजे वाला सिर्फ और सिर्फ ए नंबर है, ए नंबर आंसर मार दिए। अगर पूछेगा दूरी भी निकालना है तो कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, 6 घंटा के बाद मिलेगा और 6 घंटा के बाद मिलेगा, यही गाड़ी पकड़ेगा उसको। तो दूरी ज्ञात करना, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल गुना समय 6 घंटा के बाद मिल जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो 450 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएगा। अगर दूरी ज्ञात करना है तो कर सकते हैं, लेकिन दूरी ज्ञात करने की ज़रूरत क्या है, हमको ऑप्शन पकड़ना है, तो ऑप्शन एक ही ऑप्शन में 12:30 है, तो 12:30 मार के निकल जाना है, दूसरा ऑप्शन पकड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, 3 नंबर आइएगा, सवाल नंबर 3 पर आते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है 2 रेलगाड़ी 2 स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 210 किलोमीटर है। सवाल कहते हैं 2 स्टेशन है, यहाँ पर सवाल नंबर 3, 2 स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक 210 किलोमीटर की दूरी पर हो गया। अब उसके बाद एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 9 बजे, यहाँ से 9 बजे खुली, 9 बजे खुली और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। दूसरी रेलगाड़ी बी की ओर चली तथा दूसरी रेलगाड़ी बी 11 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। दूसरी रेलगाड़ी बी जो है 11 बजे खुलता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से खुल जाता है। तो हमको कहता है सवाल उसी प्रकार से, तो बताइए कि ए से चलती है तो ए से कितने किलोमीटर की दूरी पर वो मिल जाएगी। तो कुछ नहीं करना, सवाल सेम है, तो सवाल सेम है, तो यहाँ से खुला ये 9 बजे और ये खुलेगा 11 बजे, तो 2 घंटा चलेगा, 1 घंटा में 50, 2 घंटा में ये आपका 100 किलोमीटर की दूरी ये तय कर लेगा। तो 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। यहाँ से फिर से एक बार सवाल को रिपीट कर देते हैं। 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे के बीच 210 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 9 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है बी की ओर, तथा दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से, अच्छा स्टेशन बी से खुला, कोई बात नहीं, यह स्टेशन बी से 11 बजे खुलती है और यहाँ से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, यहाँ से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। तो हमको कहता है कि ए से कितनी दूरी पर वो मिल जाएगी, ए से कितना दूरी पर वो मिलेगा, वो आपको करना है। तो सबसे पहले यहाँ सोचिए कि 9 बजे ये खुला और ये 11 बजे खुलेगा, तो कितना घंटा पहले खुलेगा, 2 घंटा, 1 घंटा में 50, 2 घंटा में ये आपका 100, तो 100 किलोमीटर ये दूरी तय कर लेगा। तो शेष बचेगा कितना, तो शेष बचेगा 110, तो शेष बच गया 110, ये 110 किलोमीटर दोनों मिलके तय करेगा। तो समय सबसे पहले ज्ञात कर लीजिए, समय बराबर दूरी, तो दूरी 110/4, एक दूसरे के अपोजिट दिशा में चल रहा है तो ये जुटेगा 50 और 60, 110, तो 1 घंटा के बाद अब मिल जाएगा। यह समय 1 घंटा के बाद मिल जाएगा, यानी 100 किलोमीटर ये दूरी तय कर लिया। इसके बाद ये ट्रेन 1 घंटा और चलेगा तब भेंट हो जाएगा। तो 1 घंटा में 50 और 100 पहले चला, यानी टोटल दूरी आपका हो जाएगा 100 + 50, आपका आंसर हो जाएगा 150 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। यही आंसर हो जाएगा 150 किलोमीटर की दूरी, आंसर हो गया 150। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, सवाल नंबर 4 पर आइएगा, 4 को हम दिखाते हैं। सवाल को एक बार और देख लीजिएगा तो फिर मज़ा आ जाएगा आपको। सवाल नंबर 4 पर आते हैं, क्योंकि ये टेस्ट वाला सवाल है, टेस्ट वाला सवाल को स्पीड में हमको बनाना पड़ेगा, बेसिक क्लास में हम सिखा चुके हैं। सवाल नंबर 4 नंबर का था, एक रेलगाड़ी ए मुंबई सेंट्रल से लखनऊ के लिए 11 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। सवाल कहता है कि एक रेलगाड़ी ए है, यहाँ मुंबई है, मुंबई सेंट्रल से यहाँ से खुली, 11 बजे खुला और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये खुल गया। अब उसके बाद कहता है प्रस्थान क्या, दूसरी गाड़ी बी उसी दिन मुंबई से लखनऊ के लिए, यहाँ लखनऊ हम मान लेते हैं,
लखनऊ है यहाँ पर। तो दूसरी रेलगाड़ी भी उसी दिन मुंबई सेंट्रल से शाम 2 बजे, यानी कि 2 बजे यहाँ से खुलता है और शाम 2 बजे 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से खुलता है। अब उसके बाद कहता है उसी रास्ते से खुल गया तो यहाँ पर कहता है कि दोनों रेलगाड़ियाँ कब एक दूसरे से भेंट करेगी, कब मिलेगी। कुछ नहीं है, ध्यान से सुनना। एक रेलगाड़ी 11 बजे खुला 60 से, दूसरा रेलगाड़ी 2 बजे खुलेगा 72 से। तो जो जितना देर पहले खुलेगा चला दो, तो चला दीजिए इसको, तो चलाइए। 1 बजे 11 बजे ये और ये 2 बजे ये, तो 12 1 2 3 घंटा चलेगा। तो 1 घंटा में 60, तो 3 घंटा में 180 चला दो, तो ये दूरी 180 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो 180 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो यहाँ पर सोच लीजिए आप, 180 चल दिया तो हमको कितना बजे मिलेगा समय। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दोनों एक ही दिशा में चलेगा तो चाल घटेगा। 72 ये 60, ये 12 का अंतर हो गया, 12 के स्पीड से ये चलेगा। तो समय निकाल लीजिए, 12 का है 12, यहाँ बच गया कितना, यहाँ 12 का है 12, 12 पंजे 60, यानी 15 घंटा के बाद। तो 15 घंटा के बाद ये रेलगाड़ी मिल जाएगा। तो यहाँ पर सोच लीजिए बच गया था कितना, 2 बज गया था। तो 2 बजेगा फिर रात, ये शाम के 2 बजा था, 2 बजेगा फिर रात होगा तब 12 बज जाएगा, 12 घंटा हो जाएगा। यानी 2 बजे रात में 12 घंटा हो गया, लेकिन 15 घंटा हमको चलना है तो 3 घंटा और चलना पड़ेगा। तो 3 घंटा और चलना पड़ेगा, 3 4 5, यानी 5 बजे सुबह मिल जाएगा। 5 बजे सुबह ये गाड़ी मिल जाएगा, यानी 5 बजे सुबह मिलेगा। तो 5 बजे सुबह को कहते हैं AM, तो 5 बजे सुबह में ये मिल जाएगी। यही आंसर होगा, ये उत्तर होगा। समझ में आ गया, यही आंसर होगा, 5 बजे AM। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 पर आइए। सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान से 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा, समझ में जरूर आ जाएगा। अगर आप मेहनत किए हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं अच्छे से, तो समझ में जरूर आएगा। सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 कहता है कि 2 शहर के बीच की दूरी x किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा x किलोमीटर है। 2 शहर के बीच की दूरी x किलोमीटर है, तो x किलोमीटर हमने दे दिया। उसके बाद कहा एक कार दोनों शहरों के बीच प्रथम के दूरी यहां से यहां तक x है। तो प्रथम के दूरी यहां से यहां के दूरी हम मान लेते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस के शेष हो जाएगा। तो ये दूरी हो जाएगा, x माइनस के हो गया। अब उसके बाद प्रथम के दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो प्रथम के दूरी यहां से यहां तक y किलोमीटर, तो समय कितना लेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब शेष बचा दूरी कितना, x माइनस के, तो x माइनस के z किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा चाल हो गया। तो कुल मिलाकर समय कितना लगा, तो समय तो यही हो जाएगा। तो यही जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। पहला नंबर ऑप्शन है k बटा वाई प्लस x माइनस के बटा z, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 6 की ओर बढ़िए, 6 पर आइए। सवाल नंबर 6 को देखिएगा, 6 पर हम आते हैं। सवाल नंबर 6 नंबर कहता है एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। एक व्यक्ति कोई 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। ये चाल कहा 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा। उसके बाद कहता है उसके बाद फिर आगे का 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा। उसके बाद फिर कहता है प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद, यानी प्रत्येक किलोमीटर एक किलोमीटर चलने के बाद 5 मिनट आराम कर लेता है। यानी 1 किलोमीटर चला 5 मिनट आराम किया, फिर 1 किलोमीटर चला 5 मिनट आराम किया। तो 5 किलोमीटर की दूरी वह कितने देर में तय करेंगे। देखिए समय, अगर वो नहीं रुकेगा तो समय बराबर दूरी 5 किलोमीटर तय करना है। 10 की स्पीड से चल रहा है, यानी आधा घंटा मतलब 30 मिनट। तो 30 मिनट में वो तय कर लेगा, नहीं रुकेगा तब। लेकिन हमको कहा था 1 किलोमीटर चलेगा, 5 मिनट का ब्रेक लेगा, 5 मिनट का ब्रेक लेगा। तो उसको चलना है 5 किलोमीटर, चलना है 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर 5 मिनट। तो 5 किलोमीटर में 5 ब्रेक होना चाहिए, लेकिन 1 ब्रेक कम होता है, 4 ब्रेक होता है, इसको याद रखना। 5 मिनट में 5 ब्रेक लगेगा, 1 किलोमीटर पर रुकेगा। तो 1 किलोमीटर रुकेगा, वो नहीं होगा, 4 ही ब्रेक होगा। 1 ब्रेक पर 5 मिनट, तो 4 ब्रेक पर 20 मिनट एक्स्ट्रा लेगा। ये 30 मिनट तो चलने में लगेगा और 20 मिनट रुकने में लगेगा। तो टोटल इसका समय हो जाएगा 50 मिनट। तो 50 मिनट आपका आंसर होगा, यही आंसर होगा 50 मिनट, ये उत्तर हो जाएगा 50 मिनट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 की ओर है। सवाल बहुत अच्छा है, सवाल को ध्यान से देखना है, सवाल बहुत ही बेहतरीन है। सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 पर आइएगा।
सवाल नंबर 7 का आता है दो रेलगाड़ी एक्स तथा वाई ए तथा बी से तथा बी तथा ए की ओर एक ही समय पर चलती है। दो रेलगाड़ी एक्स तथा वाई ए से चला बी की ओर और बी से चला ए की ओर। उसके बाद कहता है एक दूसरे की को मिलने के बाद वह, यानी कि एक दूसरे जब रेलगाड़ी इधर से इधर चला, ये रेलगाड़ी इधर से आया, तो कहीं न कहीं तो मिलेगा। मिलने के बाद ये समय यहाँ पर पहुँचेगा, ये फिर यहाँ पर पहुँचेगा। मिलने के बाद वे क्रमशः 4 घंटा 48 मिनट 4 घंटा 48 मिनट और यहाँ पर कहा 3 घंटा 20 मिनट 3 घंटा 20 मिनट का समय लेता। ध्यान से सुनिएगा, एक रेलगाड़ी ए से खुला, दूसरा रेलगाड़ी बी से खुला। जब ये मिला बीच में, वहाँ से ये 4 घंटा 48 मिनट तथा 3 घंटा 20 मिनट का समय लिया। तो हमको कहता है कि इनकी चालों का अनुपात क्या है। चालों का अनुपात नहीं पूछता है, तो यहाँ पर कहता है यदि x की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा तो y की चाल क्या है। इसमें चालों का अनुपात भी पूछता है। तो कुछ नहीं करना, ध्यान देना। हम बताते हैं x की चाल बटा y की चाल। y के चाल बराबर कुछ नहीं करना, अनुपात भी कभी कभी पूछता है और यहाँ पर किसी का चाल दे देगा, दूसरा चाल पूछता है, बटा रूट अंडर y का समय बटा एक x का समय। यह सूत्र को याद रखना है। तो x और y का चाल है, तो y का समय यानी कि पहला वाला को नीचे डालिएगा, x से नीचे जाता है, तो यहां पर हम लिखते हैं 3 घंटा 20 मिनट, नीचे को लिख देते हैं 20/60 कर देते हैं, घंटा बना लेते हैं। और y को 4 घंटा 48 मिनट, तो 3 घंटा 20 मिनट, ये सॉरी पहले 4 घंटा 48 मिनट है ना, तो ये नीचे जाएगा 4 घंटा 48 मिनट, 48/60 कर लेते हैं और 3 घंटा 20 मिनट, इसको 20/60 कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद कहता है y की चाल हमको ज्ञात करना, x की चाल है 45, x की चाल 45 से लिख दीजिए, y का चाल हमको ज्ञात करना। फिर से सुन लीजिए, सवाल कहता है एक रेलगाड़ी x a से खुला, दूसरी रेलगाड़ी b y से खुला और मिलने के बाद कहीं न कहीं मिल गया। उसके बाद समय ये 4 घंटा 48 मिनट लिया और 3 घंटा 20 मिनट का समय लिया। जब इस प्रकार का सवाल रहे तो x के चाल बटा y के चाल रूट अंडर y का समय बटा x का समय होता है। बस इस सूत्र पर रख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 या 60, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यहाँ लिख सकते हैं 45/y बराबर, या 3 तिया 9, 9 1 10, 10/3 हो जाएगा, 10/3 यहाँ पर 4 पंजे 20, 24/5 होगा। बस इसका सॉल्यूशन करना, कुछ नहीं करना, देख लीजिए ना, हम सिखा देते हैं आपको। 45/y खतरनाक सवाल है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 10/3 और ऊपर 5, नीचे 24 हो गया। अब इसको काटते हैं, ये 5 बार में, ये 12 बार में, ऊपर 25 से नीचे 36, तो 5/6 हो जाएगा, या 45/y हो गया। अब इसको काटेंगे 9 बार में। अब y बराबर क्या होगा, 9 चौके 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। बस y का मान यही होगा, आंसर होगा। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया सवाल था, इसको 1-2 बार वीडियो और देख लीजिएगा आगे पीछे करके। चलिए सवाल नंबर 8 की ओर आते हैं। 8 पर देखिएगा, 8 पर आइएगा, 8 को हम समझाते हैं। सवाल नंबर 8 बहुत ही अच्छा सवाल है, आज के पेपर में आप इसको बना लेंगे तो बहुत दूर तक जाएंगे। सवाल नंबर 8 कहता है, 8 नंबर कहता है एक बस तथा एक रेलगाड़ी का गति का अनुपात, बस और रेलगाड़ी की गति का अनुपात है 15:27, ये होगी। उसके बाद कहता है एक कार 720 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। एक कार की चाल, एक कार 720 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में, 9 घंटा है, 90 नहीं, 9 घंटा में तय करता है। तो कार की चाल 9×8 = 72, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। उसका फिर हम सुन लेते हैं। फिर कहता है बस की गति कार की गति की 3/4 है। फिर कहा बस की गति कार की गति की 3/4 मतलब 3/4। पहला बस है, इसको 3 दे दिए, ये कार में 4 में चला गया। तो हमको पूछता है कि 7 घंटे में रेलगाड़ी कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो 7 घंटे में रेलगाड़ी कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो हमको पहले रेलगाड़ी की चाल निकालना पड़ेगा, तब तो दूरी निकलेगा। आ जाइए, कार की चाल 80, 4 कलम का दाम 80, 1 कलम का दाम 20, तो 3 कलम का दाम 60। तो यहां पर हम देख लेते हैं, इसको कटा तो भी सकते हैं, कटा दिए तो कटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बस
कार, ये दोनों अनुपात दिया है। तो यहाँ पर हम कटा लेते हैं, तो कटाते 3 × 5 = 15, ये 9 बार में 9 × 3 = 27। तो यहाँ देख लीजिए बस 60, यहाँ बस 5, तो 5 कलम का दाम 60, तो 9 कलम का दाम 108, बरनामा 88 से। यानी रेलगाड़ी का स्पीड 108 है, तो हमको कहता है कि यह 7 घंटे में कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा। दूरी बराबर 4 गुना समय, 108 गुना समय 7, इसको गुना कर लेते हैं। 7 × 8 = 56 के 6 बाकी 5, ये 5 हो गया, 7 की 7, यानी 756 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 756 किलोमीटर, बी नंबर ऑप्शन है, यही आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल। चलिए सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 पर आइए, सवाल नंबर 9 बनाते हैं। 9 पर आइएगा। सवाल नंबर 9 कहता है, 9 को देखिएगा ध्यान से, बहुत ही अच्छा सवाल चल रहा है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर 9 कहता है यहाँ पर कि 3 मित्र ए बी तथा सी एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से दौड़ना आरंभ करता है। एक ही बिंदु से 3 आदमी दौड़ना शुरू किया सर्किल में, और चक्कर लगाता है 24, 36 और 30 सेकंड पर वो पूरा कर लेता है। यानी 24, 36 और 30 सेकंड पर वो पूरा कर लेता है। तो हमको कहता है कि दोबारा एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर कितने सेकंड के बाद मिलेगी। तो इसको कुछ नहीं करना, एलसीएम निकाल लेना, लघुत्तम। तो लघुत्तम निकाल सकते हैं, तो इसको हम कटा सकते हैं, 4 से भी कटा सकते हैं। 4 से कटाएंगे 6 बार में, 4 से कटाएंगे 9 बार में, ये 30 हो जाएगा। अब ये 3 से भी तो कट सकता है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये 10 बार में। फिर ये कटेगा कितना, 2 से, 2 एका है 2, 3 2 पंजे 10, 15, 15 दूना 30, 30 30 गुना 12 यानी 360। 360 सेकंड के बाद मिलेगा। अगर मिनट में बनाना है तो 60 से डिवाइड कर लेते हैं, 60 से डिवाइड कर लेते हैं तो 6 मिनट के बाद यह मिल जाएगा। तो ऑप्शन 6 मिनट के बाद मिलेगा। तो सवाल पूछता है कि कितने सेकंड के बाद मिलेगी, तो 360 सेकंड होना चाहिए, 6 मिनट नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन में 6 मिनट में दिया होगा, इसलिए आपका आंसर 6 मिनट नहीं होगे, आपका आंसर होगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, नन, यही आंसर हो जाएगा, यही उत्तर होगा। चलिए सवाल नंबर 10 की ओर आते हैं। 10 पर आइए, आपका आंसर 360 होना चाहिए। सवाल नंबर 10 पर आइएगा, 10 को देखिएगा। सवाल नंबर 10 कहता है, सवाल नंबर 10 कहता है एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 44 मिनट में रामगढ़ से देवगढ़ पहुंच जाती है। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 44 मिनट में रामगढ़ से देवगढ़ पहुंच जाती है। यदि बस की औसत चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो कुछ नहीं करना है, सुनिएगा। तो सवाल का आता है एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हम दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल गुना समय, यहाँ पर समय यहाँ पर है 44, तो 44 है, तो 44 मिनट है, ये घंटा है, तो घंटा बनाने के लिए 60 से डिवाइड हम कर लेते हैं। मतलब इतना किलोमीटर होगा, 0 0 काट दिए, इसको 22 बार में, इसको 3 बार में, यानी 110/3 किलोमीटर हो गया, ये हो गया। लेकिन बोलता है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसमें समय कितना लगेगा। समय 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दो तो समय कितना लगेगा। तो समय बराबर दूरी, तो दूरी 110, दूरी बटा चाल, तो चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने बोला, पहले चाल था 50 और 5 बढ़ाइएगा तो होगा 55। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, 55 से डिवाइड, इसको 2 बार में काट सकते हैं, यानी 2/3 घंटा लगेगा। लेकिन ऑप्शन मिनट में है, मिनट बनाने के लिए 60 से गुना करते हैं। यह 20 हो गया, 20 दूना 40 मिनट, 40 मिनट लगेगा, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। 40 मिनट आपका आंसर होगा, 40 मिनट ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 11 की ओर आइए। सवाल नंबर 11 पर आइएगा। 11 को देखिए, सवाल नंबर 11 यहां कहता है, 11 बोलता है एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा वापस बी से ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पहुंचता है। तो हमको पूछता है ए से बी तक पहुंचने में तथा बी से ए तक आने में लगे समय का अनुपात क्या होगा। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी ए से बी तक हम मान लेते हैं x दूरी, ए से बी तक x किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर। देख लीजिए, कुछ नहीं करना, ए और बी यहाँ से यहाँ तक गया, तो ए का चाल,
तो यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। तो देख लीजिए, ये इसका 4 है, इसका 6 है, तो ये चाल है ना, तो चाल है तो ये 2:3 हो जाएगा। आप जानते हैं कि चाल को उल्टाते हैं तो समय का अनुपात मिलेगा, तो समय क्या हो जाएगा, 3:2 आंसर हो जाएगा। 3:2 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। चाल को उल्टा दो, समय में मिल जाएगा तुरंत, आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर 12 नंबर आइएगा, सवाल नंबर 12 बनाते हैं। सवाल नंबर 12 कहता है, सवाल नंबर 12 कहता 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां, चाल नहीं 4 क्रमिक दूरियां क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो इस दूरी की औसत चाल क्या होगी। औसत चाल, तो औसत चाल बराबर आपको हम पढ़ा चुके हैं कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, यह सूत्र का अप्लाई कीजिएगा, आंसर होगा। कहा था 4 क्रमिक दूरी 3 का, 3 किलोमीटर दूरी, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो चाल 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर 3 किलोमीटर गया तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, समय बराबर दूरी बटा चाल, ऊपर दूरी नीचे समय, फिर 3 किलोमीटर गया तो यहाँ पर 3 किलोमीटर जाने के बाद 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 3/20, फिर 3 किलोमीटर गया तो इसका स्पीड है 60 किलोमीटर, 3/60। बस इसी को हल करना है, आपका आंसर होगा, और कुछ नहीं करना है। 3 × 9 ये 12 हो जाएगा, 12। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए, लघुत्तम समावर्तक आपका 60 होगा, यहाँ 6 × 18, अब यहाँ 3 × 9, यहाँ पर 20 है ना, यहाँ 20 के बाद कितना है, 20 के बाद 30 है ना, ये 30 है, 30 है, ये 2, 3 दूना 6, ये 3 हो गया। बस इसको हल करना है, 12 6 3 9 9 18 18 36 हो गया बटा 60 हो गया। इसको हल कीजिए, 12 60 ऊपर नीचे 36, 12 × 36, ये 20 बार में कटेगा, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपका उत्तर होगा, यही आंसर होगा। औसत चाल हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर होगा। समझ में आ गया। चलिए सवाल नंबर 13 क्या हो रहा है, सवाल नंबर 13 आता है, 13 को देखिएगा। सवाल नंबर 13 ध्यान देना है। सवाल नंबर 13 का था 2 रेलगाड़ी जिनमें से पहली रेलगाड़ी की लंबाई 160 है तथा दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 140 है। दूरी, पहली रेलगाड़ी 160, दूसरी रेलगाड़ी 140, दोनों को जोड़ लेते हैं। ये 0 6 4 10 के सुनना बाकी है, 2 1 3, 300 हो गया। अब उसके बाद कहता है एक दूसरे के विपरीत और 77 और 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। विपरीत मतलब उसका चाल तो जुटेगा 77 + 67, जोड़ लेते हैं, 7 7 14 4, बाकी 1 7 6 13 1 14, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो चाल यहाँ पर होगा 144। अब इसको 5/18 से गुना करेंगे। अब इसको हल करके बताएंगे आपका आंसर क्या आता है, इसको हल करके बताना है। चलिए सवाल नंबर 14 की ओर आइए। सवाल नंबर 14 हल करके सभी को ऑप्शन इसका कमेंट बॉक्स में देंगे कि आपका आंसर क्या आता है। सवाल नंबर 14 पर आइएगा। 14 नंबर सवाल का आता है कि कुछ भैंस गाय है, कुछ भैंस गाय है तो कुछ हो गया भैंस, कुछ भैंस गाय है तो गाय हो गया। उसका फिर है कुछ गाय बैल है तो कुछ गाय बैल है तो बैल हो गया। सवाल नंबर 1 का था सभी गाय भैंस है तो सभी गाय भैंस तो है नहीं, गलत। सभी बैल भैंस है, सभी बैल भैंस तो है नहीं, गलत। दोनों गलत होगा, आपका आंसर सही है, दोनों गलत। 15 नंबर सभी गाय आदमी है, गाय आदमी, सभी मतलब पूरा। फिर कहता है सभी आदमी माता है तो माता हो गया। तो कहता कुछ गाय माता है, एक सर्किल में रहेगा गाय माता, एकदम सही। कुछ आदमी माता है, आदमी माता, एकदम एक सर्किल में सही, दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही। इसका आंसर दोनों सही है। अगला सवाल है कि मध्य में कौन आएगा, मिडिल में कौन आएगा, ये हम आपको सिखा चुके हैं। 16 17 का आंसर, 16 17 18, आप तीनों आंसर आप हमको बताएंगे कि आपका आंसर क्या होता है। एक हम सिखा देते हैं, 16 नंबर आपको सिखा देते हैं, 17 18 आप खुद आंसर दोगे। 16 नंबर देखिए जो नहीं जानते, 16 नंबर का आता है MATA,
बी नंबर है MAAT, सी नंबर है MAP, डी नंबर है MA। कौन सा यहाँ पर कहता है कि मध्य में आएगा? तो मिडिल में आएगा, यानी बीच में आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए मिडिल, इसको चेक करना है MA सबसे पहले कौन आएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए इसको नंबरिंग करना है। MA एक नंबर हो गया, इसके बाद कोई नहीं है। MA है, इसके बाद A आ गया, ये 2 नंबर चला जाएगा। उसका MAP है, इसमें T है, तो P 16 T 20, ये 3 नंबर चला जाएगा, और ये 4 नंबर। मिडिल में ऐसे होना चाहिए, 3 नंबर वाला होना चाहिए, एक ऑप्शन और होना चाहिए, एक ऑप्शन नहीं है तो एक ऑप्शन ऐसे होना चाहिए, तब मिडिल में होगा, नहीं तो मिडिल में होगा ही नहीं, मिडिल में नहीं होगा। इसको चेक कर लीजिए आप। तो चलिए अगले सवाल पे आइए, 2 सवाल बचा हुआ है, दोनों को बना लेते हैं। सवाल 19 नंबर कहता है, 19 नंबर देखिए, 19 नंबर का हम बता देते हैं SARITA, इसको लिखा गया ZGRIZH। इसको क्या किया गया देखिए, A को उल्टा Z, T को उल्टा G, I को उल्टा R, पीछे से उल्टा दिया गया। इसका आंसर दोगे? हम बता दिए, इसका आंसर आपको देना है। 20 नंबर देखिए, राहुल RAHUL, राहुल को लिखा गया है ARHUL। इसको क्या किया गया, 2 को 2 करके उल्टा दिया है, 2 करके उल्टा दिया गया है। इसको आप लिखेंगे UH है यहाँ पर, UH 2 करके उल्टा दिया गया। इसको भी आप आंसर बना लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।